हेलो एवरीवन। तो आई एम भावना राजपूत हेयर अगेन ऑन दिस चैनल एंड पहली चीज़ ये कि सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट अपने सजेशंस, क्योंकि इस वीडियो में मुझे लिटरली सजेशंस की ज़रूरत है। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं बहुत दिन से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही थी। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू पोस्ट एंड व्हाट नॉट टू पोस्ट, क्योंकि साल के सारे एग्जाम्स लगभग क्या मतलब सारे ख़त्म ही हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक आरआरबी क्लर्क का मेंस बचा है और बस आरआरबी पीओ। और मैंने जो थंबनेल लगाया उसमें देख लिया होगा आपने, करीबन 6 एग्जाम्स हैं, जिसमें से 2 प्री हैं। OISL AO वाला प्री का रिजल्ट आना है और आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट आना है, जो कि आज आने के चांसेस बता रहे हैं सब लोग। और बाकी सबके मेंस के रिजल्ट आने हैं और मैं स्टक हो चुकी हूँ उस पॉइंट पे। मतलब मैं इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ, इतने दिन से सोच रही हूँ क्या नया किया जाए। मतलब क्या पता है क्या, एक होता है कि आपने एक स्टेज ना पार कर लिया है और एक मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, एक कि मतलब रिजल्ट आने हैं और उससे पहले मैं फंसी हुई हूँ कि मतलब क्या करना है आगे, कि मतलब अगर पोस्टिंग हो जाती है, मतलब अगर रिजल्ट अच्छा जाता है बाय गॉड्स ग्रेस, है ना, तो मतलब क्या होगा, क्या करना है। मतलब कि वो तो हो जाएगा, वो तो एग्ज़ाम का तो हो जाएगा, बट मैं किसी और पॉइंट पे स्ट्रक हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मुझे क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करूँ, क्या पोस्ट नहीं करूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने कल 2-3 लोगों से बात करी थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि तू कुछ भी डाल दे, क्योंकि सब लोग कुछ भी डाल देते हैं भाई अपने चैनल पे। मतलब सब लोग, छोटी सी भी बात होती है ना, सब अपने चैनल पे डाल देते हैं, मतलब अगर किसी को कोई भी इशू होता है। बट मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे शेयर नहीं कर पाती। मतलब मुझे पर्सनली गाइडेंस चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने सबको पर्सनली मैसेज करके पूछा था। मैंने कहा यार क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। बहुत दिन से मैं कंटेंट ढूंढ रही थी कि मैं क्या डालूं, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स का ही वेट है। आरआरबी मेरे आज से पहले कभी नहीं निकले हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आरआरबीज पे मुझे थोड़ी सी होप है, क्योंकि आज से पहले तो मुझे कभी कोई होप नहीं थी आरआरबीज के ऊपर। और इस बार भगवान की काफ़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। तो आप पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो चुकी हूँ और मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था और पढ़ाई भी बहुत कम चल रही है। तो मैं एक पहली चीज़ तो मिस श्रेया लिंगवाल जिन्हें मैं जानती हूँ और जो मुझे अभी रिसेंटली मिली थी, कुछ महीने भी नहीं हुआ है गैस मुझे उनसे मिले हुए, उनका सिलेक्शन हो चुका है IBPS PO में। उनको बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रेया। और आई लव मीटिंग यू। ठीक है, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलके। और अभी उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने पीओ के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, IBPS PO के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने ना, जो हर्षल सर है ना, क्योंकि हर्षल सर को मैं भी फॉलो करती हूँ इस साल से, तो मैंने भी हर्षल सर को फॉलो करना स्टार्ट किया था और मुझे लगा था बहुत इंप्रूवमेंट लगी थी, क्योंकि सबको पता है, जो लोग इस चैनल पर पुराने हैं ना, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी, उनको पता है कि मेरे को ना सिर्फ पॉइंट में ज़्यादा दिक्कत होती है और सब्जेक्ट में मतलब खींच लेती हूँ, मतलब कर लेती हूँ अपना अच्छे से। तो इसमें ना उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि उन्होंने ना डेली हर्षल सर की क्लास ली थी, मतलब डेली 2 से 3 घंटे उन्होंने लगातार ली है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, मैंने भी सर की ना सीरीज़ स्टार्ट की है और डेली मैं 1 घंटा या 2 घंटे, मतलब जैसे भी मेरे से बन जाता है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस तो चल रहा है अभी, थोड़ा पता नहीं क्या चल रहा है एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ एग्जैक्टली गोइंग ऑन, पर कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए। होता है, बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अब भले से आप उस चीज़ को ना, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है कभी कभी लाइफ ना, तो वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। क्लास वाली बात तो उन्होंने डेली क्लास ली थी, मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्वांट वीक है। और पिछले साल मैं बताती हूँ IBPS PO में मेरे 2.75 समथिंग 2 नंबर कुछ ऐसे नंबर थे, और इस साल मेरे PO में 12 या 13 नंबर है आई गेस। और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला हर्षल सर की वीडियोस देख के, मतलब हर्षल सर की क्लासेस लेके। मैंने पेड भी क्लास ली थी सर की, जो सर ने 275 समथिंग का कोर्स था ना, पता नहीं 275 समथिंग का ही था उनका, मतलब स्पेसिफिक बैच था जो PO के लिए, IBPS PO के लिए, SBI क्लर्क के लिए भी चला था, वही वाला सेम, तो मैंने वो लिया था। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं उनसे, अभी तो मैं YT से कर रही हूँ, देखते हैं अगर मुझे और ज़्यादा करना होगा तो मैं पेड भी ले लूँगी उनका कुछ टाइम के लिए, मतलब जो स्पेसिफिक आएगा। ठीक है, अब फिलहाल के लिए क्लर्क के ही रिजल्ट्स आने हैं मेरे सारे। सिर्फ एक आरआरबी PO है जो कि इस साल का मेरा PO होगा, क्योंकि मेरा SBI PO में मैं साल के स्टार्टिंग में बाहर हो गई थी। IBPS PO में मैं 0.25 से बाहर हुई हूँ मेंस में। और आरआरबी PO होपफुली लेट्स सी क्या होता है, भगवान की मर्जी होगी और भगवान के ऊपर भी नहीं डाल सकते, पता नहीं मैंने क्या किया होगा, भगवान जाने। बट मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, मतलब जहाँ तक मैं कह सकती हूँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। क्वांट में तो नहीं कह सकती, बट बाकी सारे सेक्शंस में तो मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि क्वांट में ना बच्चे, मैं जितना परफॉर्म करके आती हूँ ना, मुझे बाद में पता चलता है बच्चे उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, और फिर उसके बाद आई गेट डिमोटिवेटेड कि भाई यार बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, मतलब मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। तो
देखते हैं क्या होता है। और मतलब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और बस मैं क्लास ही ले रही हूँ। और इंग्लिश में तो मेरा यही होता है, जब मन करता है मैं अपना वोकैब वगैरह कर लेती हूँ। और इंग्लिश में मेरी सबसे ज़्यादा बस वही चलती है कि रीडिंग चलती है, रीडिंग, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो वो रीडिंग ही कर पाती हूँ मैं इंग्लिश में सबसे ज़्यादा। रीजनिंग मैं अभी उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं अपना क्वांट अच्छा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद रीजनिंग का उठाएंगे। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। अगर किसी के पास कोई भी सजेशंस है, अब देखो मैं पता क्या, सिर्फ मुझे यही नहीं करना, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मतलब बहुत कुछ करना है, मतलब मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, कुछ नया भी ट्राई करना चाहती हूँ। वो मुझे, मैं वहाँ पे स्ट्रक हूँ बहुत ज़्यादा कि क्या कैसे किया जाए, है ना। तो अगर किसी के पास कोई भी सजेशंस हैं या फिर कोई कुछ भी बताना चाहता है, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नहीं सॉरी, सब्सक्राइब द चैनल बेसिकली सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा था, भाई चैनल सब्सक्राइब करके उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है पुरानी, मैंने भले बहुत कम वीडियोस डालती हूँ मैं, बट मैंने डाली हुई है, तो जाके चेक करो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आरआरबी पीओ का कैसा आया था, तो आरआरबी क्लर्क का कैसे आने के चांसेस है। देखो इस बार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टैटिक की तरफ टिल्ट किया है, तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कॉल करके पूछा था। और ये एक ने नहीं, मुझे 2-3 लोगों ने पूछ लिया है, और मतलब मेरे ही फ्रेंड्स हैं, बट उन्होंने मेरे से अलग अलग पूछा, तो मैं वीडियो ही बना के बताऊँगी तुम्हें, ठीक है। ओके देन बाय। और किसी के भी सजेशंस होंगे ना, प्लीज़ डू सजेस्ट मी, आई एम ओपन टू द सजेशंस एडवाइसेस राइट नाउ। तो ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।